Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पीटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कल भी एक वीडियो बनाया था जो आप लोगों को मिल गया होगा या मिलने वाला होगा। उसी सिलसिले में उसी से आगे बढ़ते हुए आज हम संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ से एक क्वेश्चन हर साल, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो या पीसीएसपी का एग्जाम हो, पूछा जाता है। अनुसूचियों से, शेड्यूल्ड से एक क्वेश्चन आता है, वो चाहे सुमेलित करने के लिए है या फिर सिर्फ सिंगल क्वेश्चन पूछे, लेकिन क्वेश्चन आता जरूर है। तो आज हम 5 मिनट में सारी अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। 12 अनुसूचियाँ हैं, आज ही आपको हम याद कराएंगे। सभी अनुसूचियाँ आपको याद हो जाएंगी और प्री में अगर अनुसूची से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं अनुसूचियों के बारे में। आप देख रहे होंगे, फिगर आपको दिख रहा है। प्रथम अनुसूची। तो अनुसूचियों के बारे में पहले जान लीजिए कि वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियाँ हैं और प्रारंभ में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो आप सबको पता होगा कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी थी? प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी। अभी वर्तमान समय में टोटल अनुसूचियाँ कितनी हैं? वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये आपको कंठस्थ कर लेना है, अपने दिमाग में पूरा चित्र ऐसे ही छाप लेना है। प्रारंभ में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है। वर्तमान समय में 4 संविधान संशोधन अनुसूचियों में हुए हैं, 4 अनुसूचियाँ बढ़ाई गई हैं और इस समय अनुसूचियों की संख्या है 12। तो कितनी है इस समय? 12। तो अब आइए देखते हैं कि किस अनुसूची में कौन सा सब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, यही पूछा जाता है अनुसूचियों में कि कौन अनुसूची किस सब्जेक्ट से संबंधित है। तो उसे हम आज यहीं पे याद करेंगे और कोशिश रहेगी कि आपको आगे कभी ये भूले ना। देखिए, चाहे प्रथम अनुसूची पूछे, चाहे प्रथम भाग पूछे या प्रथम अनुच्छेद पूछे, तीनों में अगर प्रथम, चाहे भाग की बात हम करेंगे, चाहे अनुच्छेद की बात करेंगे या फिर अनुसूची की बात करेंगे, तो प्रथम भाग, प्रथम अनुसूची और प्रथम अनुच्छेद, तीनों में क्या दिया गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। तीनों में चाहे अनुच्छेद 1 पूछे, वहाँ भी अनुच्छेद 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। अनुसूची 1 पूछे तो उसमें भी संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 1 पूछे तो वहाँ भी संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। तो अनुसूची 1 में क्या हो गया आपका? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र हो गया। दूसरी अनुसूची आप देखिए, याद करने का तरीका। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या डिस्कस करते हैं? सबसे पहले आप वहाँ की सैलरी जानना चाहते हैं कि वहाँ पे वेतन कितना है। तो सेम चीज़ हमारे संविधान में भी है। दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? वेतन। याद कर लीजिए, दूसरी में वेतन। और उसके बाद आप कंपनी ज्वाइन करते हैं जहाँ गए हैं, तो शपथ, वहाँ जो सिग्नेचर आप करते हैं, ज्वाइनिंग लेते हैं, तो उसी को शपथ कहते हैं। तो तीसरे में क्या रखा गया? शपथ। फिर से, पहले में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में वेतन है और तीसरे में क्या है? शपथ। इसी में कंफ्यूजन होता है कि पहले वेतन है या बाद में वेतन है। तो आप याद रखिए, वेतन पहले, शपथ उसके बाद होगा। ठीक है। तो अनुसूची 2 में वेतन है, अनुसूची 3 में आपका शपथ है। किसका किसका वेतन और किसका किसका शपथ है? यहाँ पे आप देख रहे हैं, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के वेतन के बारे में बताया गया है, राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के संबंध में बताया गया है। तो यही जितने लोगों के वेतन के बारे में बताया गया अनुसूची 2 में, उन्हीं लोगों के शपथ के बारे में बताया गया है अनुसूची 3 में। तो कभी कभी आ जाता है कि अनुसूची 3 में किसके शपथ की चर्चा है या किसकी शपथ की चर्चा नहीं है। तो ऊपर आप जो देख रहे हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उच्च न्यायालय के जितने सीजीआई हैं या उच्चतम न्यायालय के जो सीजीआई हैं, इनके वेतन और शपथ के बारे में 2 और 3 में बताया गया है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, अनुसूची 4। ठीक है। तो 4 आपको दिख रहा है, अनुसूची 4, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ऐसे आप सोच लीजिए, 4 जहां आता है कि किसी चीज़ का बंटवारा करना है, 4 भाग कर दीजिए, अक्सर सुनते होंगे। तो 4 में बंटवारा हो गया, किसका? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, अनुसूची 4 में। इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे, 5वीं अनुसूची की बात अगर हम करते हैं, तो दोस्तों 5वीं अनुसूची में किसके बारे में चर्चा की गई है? अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? 5वीं अनुसूची से। 5वीं अनुसूची में दिया गया अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और उसके नियंत्रण के बारे में। तो 5वीं अनुसूची आपको याद होगी, किसके बारे में है? अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। एक बार पुनः हम लोग रिवीजन करते हैं। मैंने बताया पहली अनुसूची में क्या होगा? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या होगा? वेतन। तीसरी अनुसूची में क्या होगा? शपथ।
चौथी अनुसूची में क्या होगा, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। और पांचवी में क्या होगा, पांचवी में बताया अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो उपलब्ध किया गया है वो किया गया है पांचवी में। और छठी अनुसूची में आप देखिए क्या किया गया है, छठी अनुसूची में स्पेशल 4 राज्य दिए गए हैं। कौन कौन से राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पांचवी और छठवीं आपको एक साथ याद करना है। पांचवी भी अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों संबंधित थी, छठी भी उसी संबंधित है, लेकिन स्पेशल 4 राज्यों के बारे में छठी में चर्चा की गई है, जिसका नाम है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एग्जाम में आ जाता है कि छठवीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है या कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि ये चारों राज्य पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जिनका नाम है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अगर कभी भी अनुसूचियों को मिलाने के लिए आएगा तो इन राज्यों को आपको याद करना है। पहली चीज दिमाग में डाल लेना है कि चारों राज्य पूर्वोत्तर भारत के हैं, उनका नाम क्या है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, तो इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो बताया गया है वो छठवीं अनुसूची में बताया गया है। तो पांचवीं और छठवीं अनुसूची लगभग एक जैसी हैं, आपको याद हो गई होंगी कि पांचवीं में भी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति की चर्चा है, छठवीं में भी उसी की चर्चा है, लेकिन छठवीं में स्पेशल 4 राज्य बता दिए गए हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो पांचवां और छठवां आपको एक साथ याद करना है कि दोनों अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। और 6 में स्पेशल 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं सातवीं अनुसूची में। तो सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है, संघ सूची की चर्चा की गई है, राज्य सूची की चर्चा की गई है और समवर्ती सूची की चर्चा की गई है। तो सातवां अक्सर मिलाने के लिए आता है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सा से क्या है, सा से क्या होता है, सा से होता है सात, और सा से ही क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा। तो दोस्तों आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सातवीं अनुसूची सा से प्रारंभ हो रही है, सा से सात होता है और सा से शक्तियों का बंटवारा होता है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया गया है, अनुसूची 7 में। मुझे उम्मीद है अब आपको ये भूलेगा नहीं, सा से होता है 7 और सा से होता है शक्तियों का बंटवारा। किसके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, इसको इसी ट्रिक से आप याद रखिएगा, सा से 7 और सा से केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो सा से 7 और सा से शक्तियों का बंटवारा किसके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में। अगला देखते हैं हम लोग, अगला है आपकी 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। ठीक है, 8वीं किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। भारत में जितनी मान्य भाषाएं हैं जिनको संविधान में स्थान दिया गया है उनकी चर्चा 8वीं अनुसूची में की। प्रारंभ में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो हम पढ़ के ख़त्म कर चुके हैं। 8 में है भाषा, तो प्रारंभ में यही 8वीं जो है अनुसूची भाषा तक ही शामिल किया गया था। लेकिन जब देश आज़ाद होता है तो उस समय ज़मीन के बंटवारे से संबंधित कई चीज़ें थी, कई विवाद थे, तो भूमि सुधार के जो प्रयास किए गए उसके लिए एक नया शेड्यूल बनाया गया, एक नई अनुसूची बनाई गई, जिसका नाम क्या है, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया, तो दोस्तों 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। किसके द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन। तो अब इसको आप कंठस्थ कर लीजिए कि प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित है, अनुसूचियों से संबंधित है, और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही अनुसूची 9 भारतीय संविधान में शामिल की गई थी। तो अब ये जानिए कि ये जो 9वीं अनुसूची है इसमें कैसे विषय शामिल किए गए हैं। तो 9वीं अनुसूची में दोस्तों ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जिनको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसमें भूमि सुधार से संबंधित विषय शामिल किए गए। किससे संबंधित, भूमि सुधार। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में ऐसे कितने विषय हैं जिनको अनुसूची 9 में शामिल किया गया है, तो दोस्तों वर्तमान में ऐसे विषयों की संख्या 284 है जिनको 9वीं अनुसूची में जगह दी गई है, जिस पे आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 2006 या 2007 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया। ठीक है, क्या आया, 9वीं अनुसूची से संबंधित एक डिसीजन आता है, 2006 या 2007 है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें न्यायालय जाया जा सकता है। ठीक है,
तो 2006 और 7 का डिसीजन आप याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट वाला। याद करने का तरीका कैसे, तो 9वीं यन से क्या होता है दोस्तों, यन से 9 होता है, ठीक है, और यन से क्या होता है, 9 होता है। दोनों एक साथ याद कर लीजिए। यन से 9 मतलब 9वीं अनुसूची में ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जिस पे आप कोर्ट में या न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, अर्थात यन से 9, यन से 9, 9 मतलब नहीं, तो न्यायालय नहीं जा सकते हैं, वो किस में है, अनुसूची 9 में है। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। अगली चर्चा हम करेंगे अनुसूची 10 के बारे में। तो आप सबको पता होगा अनुसूची 10 किससे संबंधित है। दास से क्या होता है दोस्तों, दास से होता है 10, और दास से क्या होता है, दल बदल। दास से क्या होता है, दल बदल। तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल किया गया है, दल बदल का विषय शामिल किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को शामिल किया गया है। दास से होता है 10 और दास से होता है दल बदल। तो 10वीं याद करने का ट्रिक है, दास से 10, दास से दल बदल। तो 10वीं अनुसूची में क्या शामिल किया गया है, दल बदल से संबंधित विषय शामिल किया गया है। 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई, ये भी जानना आवश्यक है। तो दोस्तों ये भी एक ट्रिक याद कर लीजिए, दास से होता है 10, ओके, और 52 का आप गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा, 5 दूनाई 10। तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा, किसके द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। किसके द्वारा भैया, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। हमने आपको ट्रिक बता दिया कि दा से 10 और दा से दल बदल। और ये 52वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1985 में किया गया, जब राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कौन, राजीव गांधी, ठीक है, सबसे युवा प्रधानमंत्री भी थे, ये भी याद रखिएगा। राजीव गांधी अब तक भारतीय इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, ठीक है। 10वीं अनुसूची तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया कि दा से होता 10 बदस, दा से होता 10 और दा से ही होता है दल बदल, ठीक है। और 5 दूनाई 10 अर्थात 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल से संबंधित अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल की गई, जिसका नाम है 10वीं अनुसूची। इसके आगे हम बढ़ते हैं, 11वीं अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों जैसा आप सबको पता है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है, ठीक है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व से संबंधित है 11वीं अनुसूची, जिसको 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है, 1992-93 द्वारा शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया था, भारतीय संविधान में। तो 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। पंचायतों वाले में विषय कितने शामिल किए गए हैं, अभी पिछले पीछे में पूछा था, तो पंचायतों वाले में मतलब 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल किए गए हैं। ये भी याद रखिए, कितने विषय शामिल किए गए हैं, 29 विषय शामिल किए गए हैं। अगला क्या है आपका, अगला आपका 12वीं अनुसूची, जो कि किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये 74वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाओं से संबंधित विषय शामिल किए गए हैं। और वर्तमान में 18 विषय इस अनुसूची में शामिल किए गए हैं। कितने विषय शामिल किए गए हैं, 18 विषय। तो हमने सारी अनुसूचियां पढ़ ली। एक बार
क्विक रिवीजन करते हैं सारी अनुसूचियों का कि किस अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है, यहीं पे आपको याद करना है। इसके बाद सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए आपका, ठीक है। मैं इसको स्क्रीन पे और बड़ा कर दे रहा हूँ अनुसूचियों को, अब आप इसको देख सकते हैं और मेरे साथ ही आप दोहराएंगे ताकि यहीं पे आपको याद हो जाए। मैंने बताया पहली अनुसूची हो या पहला भाग हो या पहला अनुच्छेद हो, सब में क्या दिया गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो अनुसूची 1 में पहले हम देश के बारे में चर्चा करेंगे, अपने राज्य के बारे में, अपने संघ के बारे में चर्चा करेंगे, तभी संविधान आगे बढ़ेगा। तो हर जगह चाहे पहला अनुच्छेद हो, चाहे पहली अनुसूची हो या पहला भाग हो, वहाँ पे हम संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे। तो पहली अनुसूची में आपका हो गया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आइए दूसरी अनुसूची, हमने कहा दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, वेतन, ठीक है। दूसरी अनुसूची में वेतन, तीसरी अनुसूची में शपथ। इसको याद करने के लिए हमने आपको बताया कि पहले वेतन फिर शपथ। इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो पहले वहाँ आप क्या पता करते हैं कि वेतन कितना मिलेगा, उसके बाद आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, अर्थात उसके बाद आप कंपनी में शपथ लेते हैं कि यहाँ कार्य करेंगे। तो हमेशा पहले पैसा है, पहले वेतन है, उसके बाद शपथ है। तो अनुसूची 2 में आपका वेतन हो गया और अनुसूची 3 में आपका शपथ हो गया, ठीक है। अनुसूची 4 में हमने बताया राज्यसभा के लिए सीटों का बंटवारा 4 से 4 होता है, अर्थात 4 भाग मतलब बांट दिया गया, तो 4 में बांट दिया गया राज्यसभा की सीटों को भी, तो 4 में राज्यसभा का बंटवारा हो गया। 5 हमने आपको बताया अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। 6वां भी उसी से संबंधित है। हमने कहा 5 और 6 आपको एक साथ याद करना है, 2 और 3 आपको एक साथ याद करना है। 2 में आपका वेतन, 3 में आपका शपथ। 4 हमने बताया 4 भाग कर दीजिए, किसका, राज्यसभा का, तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। चौथी में 5वीं 6वीं हमने आपको बताया अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो 5 में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया, 6 में भी वही दिया गया, लेकिन 6 में स्पेशल 4 राज्य शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। याद कर लीजिए कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो 5वां और 6वां आपको एक साथ याद कर लिया। 7वीं में आइए, हमने बताया 7 से होता है 7 और 7 से होता है शक्तियाँ, अर्थात शक्तियों का बंटवारा किसके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वो आपको 7वीं अनुसूची में पढ़ने को मिलेगा। 8वीं अनुसूची हमने आपको बताई भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषा से। 9वीं N फॉर 9 एंड N फॉर नो, अर्थात 9वीं अनुसूची में ऐसे विषय शामिल किए गए जिसमें आप कोर्ट नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते हैं, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित विषय शामिल किए गए हैं। और 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची दा से होता है 10 और दा से होता है दल बदल, तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 52 अर्थात 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा। तो 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। कब किया गया, 1985 में किया गया। 11वीं अनुसूची कब शामिल की गई, तो 11, 12 एक साथ याद कर लीजिए। 11 में आपका क्या है, ग्राम पंचायत के बारे में है, 12 में आपका नगर पालिका के बारे में है। तो जो ग्राम पंचायत से संबंधित विषय शामिल किया गया है 11वें में, तो इसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं और नगर पंचायत वाले में 18 विषय शामिल किए गए हैं। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और 11वीं भी आपकी जोड़ी गई 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब आपको एकदम से रट उठा होगा, आपने इसको कंठस्थ कर लिया होगा। एक बार चलते चलते हम फिर से देखते हैं, यहीं पे देखेंगे। आज के बाद आपको दोबारा कभी अनुसूची नहीं पढ़ना है, यहीं पे आपको याद करना है, ठीक है। देखिए तुरंत क्विक रिवीजन। प्रथम संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा वेतन, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा सीटों का बंटवारा, 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, 6वीं में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा से संबंधित, 7वीं में शक्तियों का बंटवारा, 8वीं में भाषा,
9वीं में नो ऐसे सब्जेक्ट जिस पे आप कोर्ट नहीं जा सकते, 10वीं में दल बदल, 11वीं में ग्राम पंचायत, 12वीं में नगर पालिका। तो अब इतनी मेहनत के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अनुसूचियाँ एकदम से याद हो गई होंगी, जो अब कभी भूलेंगी नहीं। तो दोस्तों, प्री से संबंधित जो फैक्चुअल चीज़ें हैं या जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो प्री एग्ज़ाम के पहले, आरओ के पहले आपको ऐसे ही वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।